प्रैक्टिसेस को गार्ड करे, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे और साफ साफ कानून के मुताबिक ये नज़र आता है कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बंद होना चाहिए। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सेनेट में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करवाने के लिए हकीकी तौर पे कोशिश की, स्ट्रगल की। 2015 में जब इलेक्शन हुआ सेनेट का तो हमारे 17 लोगों को हमने फारिग किया, वीडियोज़ आ गई, वो पैसों की गड्डियाँ बैग्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जमहूरी निज़ाम को गंदा करने वाली काली भेड़ें मौजूद हैं जो हमेशा ज़मीरों की मंडियाँ लगाते हैं। अब ज़मीर फरोशों का तो रास्ता रुकना ही चाहिए, लेकिन ज़मीर ख़रीदने वालों का भी रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो तमाशा बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हुआ कि 1 महीने से कम अरसा के अंदर अंदर लोगों के पैसे देकर उनके ज़मीर जगाए गए और इत्तेहादी जमातों को जो है वो दूसरी जानिब भेज दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मारने की कोशिश हुई, रजीम चेंज की कोशिश हुई, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो नाकाम बना दिया। अब बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि सेनेट में भी ज़मीरों की मंडियाँ लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियाँ लग रही हैं। कहते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, कोई डिप्टी स्पीकर ने ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो एलामिया जारी करती है कि एक फॉरेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है हमारे एम्बेसडर को, जो कि उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन की गई है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इनको डिमार्श करें, हमने उनको डिमार्श कर दिया। यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा टोला है जो कि सख्ते में है, जो कि उनको चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून मीडिया बन जाए। ख़ास तौर के ऊपर मैं जियो के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जियो का नाम छोड़ के मुस्लिम लीग नून चैनल बन जाए, अपना नाम जो है उसके ऊपर लिखवा ले। बुनियादी तौर के ऊपर खबरें चला रहे हैं जी करीबी ज़राए। अब पता चला कि करीबी ज़रायों से भी खबरें होती हैं, किसी की कोई अथेंटिसिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया। कल रात एक टीवी एंकर ने एक वीडियो चला दी कि जी ये वीडियो से चीज़ें लिख के साइफर भेजी गई हैं, ये ऑफिशियली कम्युनिकेट की गई हैं, इसको झुटलाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। कौमी सलामती की कौमी कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बुलाई जाती है। ये सारे जो बैरूनी साजिशों की कठपुतलियाँ हैं ये उससे भाग जाते हैं। क्यों बाइकआउट किया, इसका जवाब भी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देना पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी। आज एक और डान न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी पब्लिश है, उसमें कहा गया है जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते।